जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तो भारत और इंग्लैंड के बीच में चौथा टेस्ट चल रहा है और दूसरे दिन का खेल कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक बुरी खबर टीम इंडिया के लिए आई है। ऋषभ पंत चोटिल हो गए हैं और अब उन्हें डॉक्टर ने सलाह दी है कि 6 हफ्ते का आराम करने की सलाह दी गई है। ऐसे में बड़ा झटका। विनायक और विप्लव मेरे साथ हैं। विनायक भाई, एक बड़ा झटका, ऋषभ पंत इस टेस्ट से तो बाहर हुए हैं, मेरे को लगता है अब सीरीज से ही बाहर होंगे। मतलब इससे खराब न्यूज़ टीम इंडिया के लिए कुछ हो नहीं सकती थी। टीम को कमबैक करना था, हम सब चाहते थे। सीरीज़ बहुत डिसाइसिव मोड पे थी और ऐसे में ऋषभ पंत का इंजर्ड हो जाना, वो भी इतने लंबे टाइम के लिए, ये इससे बड़े खतरे की घंटी इंडिया के लिए कुछ हो नहीं सकती थी। खासकर आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो बैटिंग करने वापस आ जाएं और टीम को उनकी ज़रूरत भी थी। उन्हें काफ़ी अच्छा कल खेल भी रहे थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा झटका है। और मुझे नहीं लगता अब मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि ऋषभ पंत तो खुद इससे रिकवर होंगे तो होंगे, टीम इंडिया इस झटके से कैसे रिकवर होगी, और ये सीरीज़ बचाना अब मुझे मुश्किल लग रहा है। वैसे चोट के हिसाब से देखा तो हमने टीवी की रिप्लेस में देखा कि जब वो सॉक्स उतारी गई हैं तो जो चोट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक जख्म दिख रहा है। तो वो देख कर लग रहा है कि काफ़ी टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में। और कहीं ना कहीं वहाँ एक्चुअली वो फर्स्ट विजुअल से ही मुझे लग गया था, क्योंकि इतनी स्वेलिंग अमूमन फ्रैक्चर के टाइम पे ही आती है। तो और वही हुआ, फ्रैक्चर ही शायद मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से हुआ है, फ्रैक्चर ही उसमें डायग्नोज हुआ है। तो हाँ, वो एक्चुअली चोट देखने में ही डरावनी लग रही थी और जिसका डर था वो हो गया। तो वाकई में जो टीम जो है यहाँ पर वापसी की कोशिश कर रही थी, इस मैच को जीतकर सीरीज में लेवल अप करने की कोशिश थी, लेकिन ऋषभ पंत जैसा प्लेयर दूसरे दिन जब हम टीम इंडिया उतरेगी तो उससे पहले हमारे साथ टीम में नहीं होंगे, तो ये एक बड़ा झटका है। विप्लव भाई, ऋषभ पंत जैसा प्लेयर एक इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी टीम के लिए, और जब वो टीम में ना हो तो इम्पैक्ट पड़ता ही है। आपको लगता है कि ऋषभ पंत के जाने से टीम को इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, हाँ बिल्कुल, ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अपने बैटिंग अंदाज से किसी भी टीम को डोमिनेट बहुत अच्छे से कर देते हैं। इस पूरी सीरीज़ में भी वो बहुत अच्छे से बैटिंग से अपने डोमिनेट करते आए इंग्लैंड को। एक लौते ऐसे बल्लेबाज थे तो जो आते ही अपने शॉट्स खेलने स्टार्ट करते थे और मैच का जो एक मोमेंटम है उसको शिफ्ट करने की कैपेबिलिटी रखते थे। अब ये आज जो उनकी इंजरी है वो काफ़ी इम्पैक्ट करेगी टीम को। ऑलरेडी आप में बैटिंग में टीम में थोड़ी सी कमी खल रही है। करुण नायर को भी इस मैच में नहीं खिलाया है और अब जिस तरह से जिस जगह पर अभी भारत खड़ा है सीरीज़ में, बहुत ज़रूरी था उनका टीम में होना। तो यहाँ से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये, उनका टीम में ना होना, और यहाँ से बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल लग रहा है। वैसे नियमों के हिसाब से देखें तो अब टीम जो है एक शॉर्ट प्लेयर के साथ रहेगी, तो नियम के बारे में थोड़ा बता दीजिए। दर्शकों को ये जानना चाहेंगे कि जुरेल ने जिस तरह से पिछले मुकाबले में कीपिंग की, इस मैच में क्योंकि पहली पारी में अब चोटिल हो गए हैं, अब यहाँ से ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है, तो क्या जुरेल बैटिंग कर सकते हैं क्या? नहीं, नियम के हिसाब से जुरेल तो बैटिंग नहीं कर सकते। जुरेल कीपिंग अवश्य कर सकते हैं। उसमें एक चीज़ और ये है कि ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत नियम के हिसाब से इस मैच में आप बैटिंग नहीं कर सकते। अगर उन्हें फ्रैक्चर है वो, हाँ, अगर वो किसी तरह खुद मैनेज कर लें वो बैटिंग कर सकते हैं। प्रॉब्लम यही है कि क्या फ्रैक्चर्ड फुट के साथ टीम इंडिया ये रिस्क लेगी कि ऋषभ पंत को वापस बैटिंग के लिए भेजा जाए? मेरा पर्सनल ख्याल है टीम इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेगी और शायद अब हमें 10 खिलाड़ियों के साथ ही ये मैच खेलना पड़े इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एटलीस्ट। और दोनों पारियों में अब शायद हमको ऋषभ पंत देखने को नहीं मिलेंगे। ये एक बुरी खबर है टीम के लिए, क्योंकि ऋषभ पंत जैसा इम्पैक्ट प्लेयर पहले दिन टीम से बाहर हो गया और अब जो है इस मैच में तो दिखेंगे नहीं, और उम्मीद कर सकते हैं कि सीरीज में भी अब शायद वो ना ही दिखे। इस बात पूरी आशंका जताई जा रही है। लेकिन पहले दिन का खेल जो कुछ हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। विप्लव, पहले दिन 250 प्लस रन भारत ने किए, 4 विकेट भी खो दिए। उसके बाद से देखा जाए तो अब दूसरे दिन किस तरह की रणनीति रह सकती है और क्या कुछ यहाँ से टीम सोच रही है, कितना स्कोर तक जा सकती है? देखिए, बल्लेबाजी के लिहाज से मतलब इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले इंडिया को बैटिंग के लिए बुलाया। इंडिया ने काफ़ी पॉजिटिव खेल देखा वहाँ पे हमने। जायसवाल और राहुल ने काफ़ी अच्छी शुरुआत दी, पहला सेशन पूरा डोमिनेट किया बैटिंग से। हालांकि कुछ विकेट्स गिरी हैं बट ओवरऑल इंडिया के लिए एक पॉजिटिव दिन रहा है। मेजर सेटबैक ऋषभ पंत की चोट ही थी, पर एक स्टेज काफ़ी अच्छा सेट था। ऋषभ पंत की चोट को के बारे में छोड़ दें तो बाकी एक बैटिंग पिच है जिस तरह से अभी तक हमने देखा है कि बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिली नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर एक अच्छा स्कोर भी खड़ा किया जा सकता है अगर हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ थोड़ी सी और जैसे पूरी सीरीज़ में खेली है यहाँ पर भी एकदम दिखाती है। बट ये भी आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि इसी ट्रैक पे इंग्लैंड ने भी खेलना है, वो अपने इंटेंट से खेलेंगे और वो भी एक बड़ा स्कोर आपको देंगे।
और वो पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से उस मैच को जीते, ताकि जो हमारे साथ में गेंदबाजी में भी और अब ऋषभ पंत की चोट भी हो तो उसका फ़ायदा उठा सकें और मैच को अपने जीत की ओर ले जा सकें। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अभी बैलेंस सिचुएशन है, बट अगर यहाँ से इंडिया बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी दिखाती है तो शायद मैच में काफ़ी अच्छा मौका बना सकते हालांकि 4 विकेट खो चुके हैं और अब आप 5 कह सकते हैं क्योंकि ऋषभ 5 पंत बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी 10 प्लेयर के साथ टीम यहाँ पे अब खेल रही है, तो ऐसे में दूसरे दिन जब खेल शुरू होगा तो निश्चित तौर पर चुनौती तो रहेगी कि इन बैटर्स को एक लंबा स्कोर करने की, बड़ी पार्टनरशिप करने की, ताकि एक बड़ा स्कोर बनाया जा सके। लेकिन क्योंकि जैसा विप्लव ने कहा कि इसी पिच पर इंग्लैंड भी बैटिंग करेगी, उनका अपना एक स्टाइल है बैटिंग का, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ा स्कोर जब तक भारत नहीं बनाएगा उसी हिसाब से दिक्कतें आने वाली हैं। उम्मीद करते हैं कि दूसरे दिन टीम इंडिया अच्छा खेले और इंग्लैंड को बढ़िया तरीके से रोके। हालांकि क्योंकि ऋषभ पंत नहीं है तो ऐसे में ध्रुव जुरेल पर बड़ी जिम्मेदारी होगी विकेट कीपिंग की, क्योंकि वो कीपिंग से अब टीम को कंट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, टीम कैसे अब इन 10 प्लेयर्स के साथ काम चलाएगी, बैटिंग का जब अगली पारी में करने के लिए उतरेगी तो वो देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि यहाँ हम आप तक लगातार अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे और आप बने रहिए इंडिया का इंग्लैंड वाले टेस्ट सीरीज के साथ।